ग्लैंड्स देखते हैं। ठीक है, तो फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो फर्स्ट वन इज कहे थे दैट इज बल्बो वेस्टिबुलर, बल्बो वेस्टिब्यूलर, और इसी को बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते थे। ठीक है, इसी को बार्थोलिन, और इसी को कौन सा? ग्रेटर वेस्टिबुलर भी कहते थे, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज बल्बो वेस्टिबुलर, बार्थोलिन और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये बार्थोलिन ग्लैंड एक्चुअली कहां पर प्रेजेंट है? बता चुके हैं, इट इज प्रेजेंट, ये जो होता है वेजिनल ऑरिफिस के दोनों साइड में होता है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, on each side of vaginal orifice. ठीक है, it is present on each side, each lateral side we can say. ठीक है, it is present on each lateral side. ठीक है, on each lateral side of vaginal orifice. ठीक है, तो बहुत ही छोटा होता है, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं ये? इट इज 2 इन नंबर। ठीक है, पहला। दूसरा, ये वेजिनल ऑरिफिस है, तो वेजिना को क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा। इट सेक्रेट्स म्यूकस व्हिच लुब्रिकेट्स द वेजिना। तो ये कहते हैं इट सेक्रेट्स म्यूकस, ठीक है, व्हिच लुब्रिकेट्स वजाइना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? वजाइना को लुब्रिकेट कर रहा है, लुब्रिकेशन, मॉइस्चर करता है, भीगा रहता है वजाइना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सेक्रेशन ऑफ दिस बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, पहला। दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज नोन एज स्किन ग्लैंड कहते थे, और इसी को कहते थे पारायूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, स्किन और पारायूरेथ्रल, और ठीक है, इसी को कहते हैं स्किन ग्लैंड कहिए। ठीक है, स्किन, पारायूरेथ्रल और ग्रेटर है ना, तो ये दिस इज लेसर, इसको कहते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्योंकि दोनों का दोनों क्या होता है? वेस्टिब्यूल में होता है ना, इसीलिए लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये देखिए स्किन ग्लैंड, पारायूरेथ्रल, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये भी बताए थे अभी कि मेनी होते हैं, तो कुछ बुक में मेनी देता है, लेकिन जनरली ये 2 ही नंबर है, तो 2 याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर। ठीक है, ये अब ये कहां पर प्रेजेंट है? तो ये इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ वेजिनल ऑरिफिस, ऑन लैटरल साइड ऑफ, कहां पर? यहां पर क्या हो गया? ऊपर था ईच, इट इज प्रेजेंट ऑन ईच लैटरल साइड ऑफ वेजिनल ऑरिफिस। ये इट इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ, कह सकते हैं क्या? वेजिनल ऑरिफिस नहीं, यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, तो यूरेथ्रल ऑरिफिस के दोनों साइड में है। ठीक है, अब ये क्या निकलता है? ये भी जो है ना, ये भी क्या करेगा? इट ऑल्सो सेक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, ये भी क्या निकलेगा? MUCUS म्यूकस। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस निकालता है, ये भी माना जाता है कि म्यूकस निकालता है। ठीक है, विच एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, विच acts as lubricant। ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और क्या करता है? जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस समय फ्रिक्शन को ये क्या कर रहा है? घटाता है, लुब्रिकेंट, एंड डिक्रीजेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, और इसी को कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। हालांकि आप कहेंगे कि ये तो सर यूरेथ्रल ऑरिफिस के चारों तरफ है, तो वहां तो यूरेथ्रा से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, यूरेथ्रा को एसिडिटी कम करता होगा कुछ ना कुछ, तो इसका फंक्शन सभी ओवरऑल जैसे फंक्शन इज अननोन। ठीक है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है, ठीक है, ये ऐसा भी माना जाता है कि ये क्या करता है? एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स निकालता है, जो कि क्या करता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह का क्या करता है?
घटाता है, ऐसा माना जाता है। फंक्शन इज नॉट क्लियर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट सेक्रीट्स, इट ऑल्सो सेक्रीट्स क्या, एंटी, लिख लीजिए, इट ऑल्सो सेक्रीट्स, ठीक है। एंटी क्या, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स निकालते हैं, जो माइक्रोब्स अगर है तो वहां मार देगा। ऑल्सो सेक्रेट्स एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या निकालते हैं ये, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स दैट प्रिवेंट्स द, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम क्या, फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उससे बचाता है। तो अभी इसका फंक्शंस अननोन है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये भी क्या निकाल रहा है, ये भी म्यूकस निकाल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, लुब्रिकेट वेजिना, ठीक है। ये भी क्या निकाल रहा है, म्यूकस निकाल रहा है। ये भी क्या कर रहा है, विच लुब्रिकेट्स, ठीक है, ये भी लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है और डिक्रीजेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग कोइटस इंटरकोर्स, ठीक है। इट आल्सो सेक्रीट्स क्या, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स कुछ माना जाता है, निकालता है, जो कि प्रिवेंट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शंस दोनों का इसका यही है, ठीक है। तीसरा जो है, थर्ड, इसको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ये भी दो है, ये भी दो है, दिस इज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये देखिए मेमोरी ग्लैंड, और इसको ब्रेस्ट कह सकते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये मालूम है कि मेमोरी ग्लैंड जो है इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है। और वो भी डेवलप्ड किसमें है, मेल में नहीं है, फीमेल में ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये तीन हो गया। ये पहला वाला देखें, बल्बो वेस्टिबुलर और बार्थोलिन है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्किन, याद रखेंगे, बताए थे आपको जनरल में, स्किन और पारायूरेथ्रल, ये, ठीक है। तीसरा है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड अभी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे। तो मेमोरी ग्लैंड क्या हुआ, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है। इट इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है, इट इज अ मिल्क। तो ये देख रहे, मेमोरी ग्लैंड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी सेक्स ऑर्गन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं उन्हीं में है। मैमल्स जो है ना, मैमेलिया, मैमे से है, मैमे मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में है, ठीक है। लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में है। मेल में क्या है, एक्टिव है, सॉरी मेल में इनएक्टिव है, फीमेल में एक्टिव। तो हम कह सकते हैं फीमेल में क्या है, ये फीमेल में ये एक्टिव है। एक्टिव कहने का मतलब क्या होगा, फंक्शनल है, और मेल में क्या है, ये एक्टिव नहीं है। तो ये नॉन फंक्शनल मीन्स इनएक्टिव, ठीक है। ये है एक्टिव और इनएक्टिव, अंतर यही बस, ठीक है। दूसरा, ये मेमोरी ग्लैंड अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। वन थिंग्स जो है उसको हम कहते हैं दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरा फैट का बना होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स जो हैं उनको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और दूसरा जो है इसको कहते हैं फैट्स, फैट, ठीक है। क्या कहेंगे, फैट, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट देखेंगे, उसमें दो चीज है, दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा फैट, ठीक है। तो ग्लैंडुलर नाम से लग रहा, ग्लैंड है, कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा। तो ये क्या सेक्रेट करता है, मिल्क, ठीक है, मिल्क। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो देख रहे हैं, इनका फंक्शन क्या हो गया, इट सेक्रेट्स मिल्क। तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शंस, इट सेक्रेट्स मिल्क। तो ये क्या करेगा, ये सेक्रेट करता है, SECRET सेक्रेट्स मिल्क, यही बनाता है सेक्रेशन, ठीक है। फैट का क्या काम है, फैट का कोई काम नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फैट ओनली, तो कह सकते इट ओनली डिटरमाइंस द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। साइज को डिटरमाइन, ज्यादा फैट है तो बिगर होगा मेमोरी ग्लैंड, छोटा है तो, छोटा है मींस कम फैट है। तो it is not related, it secretes milk, it is not related with secretion of any milk, it only determines the
साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट का साइज ये बस डिटरमाइन करता है, और ये क्या है, मिल्क प्रोडक्शन मिल्क करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इट सेक्रेट्स मिल्क, मिल्क इज सेक्रेटेड बाय विच पार्ट, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये सेक्रेट करता है मिल्क, और ये, ठीक है। फैट, अब ये देखिए फैट जो है ना ये वेरिएबल हो सकता है ना, इट इज वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल कहने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मोर और लेस। यहाँ ग्लैंडुलर टिश्यू अभी देखेंगे, फिगर से देखेंगे, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ मेनी मेमोरी लोब्स, बहुत सारे। तो ये क्या क्या बने होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोब्स के बने होते हैं। कितने मेमोरी, तो ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स, याद रखेंगे, ठीक है। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू देखेंगे तो कितने मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ये याद रखना है। 20 to 25 भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है 15 to 20 ही याद रखना है, ठीक है। तो ईच मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू है तो ग्लैंड है सेक्रेट करेगा मिल्क, और फैट ओनली डिटरमाइंस द साइज ऑफ ब्रेस्ट, वेरिएबल होता है, ज्यादा होगा तो कम होगा। ये ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या, मेड अप ऑफ अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। मेमोरी लोब्स के बने होते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोब्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्स कहां कहां खुलता है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। मेमोरी लोब्स कहां खुलेगा, ये खुलता है मेमोरी एल्वियोली में खुलता है, ये क्या होगा, इसी में देखेंगे मेमोरी एल्वियोली, अभी डायग्राम से बनाएंगे। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ये मेमोरी लोब्स थे 15 से 20 है, ये कहां खुलेंगे, इसमें देखेंगे क्या होगा, मेमोरी एल्वियोली होगा, सीक्वेंस याद रखना है। इसमें क्या होगा, ये कहां खुलेगा मेमोरी एल्वियोली, तो ये मेमोरी एल्वियोली जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलेंगे, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहां खुलेंगे, ये जो देखेंगे मेमोरी डक्ट्यूल में खुलेंगे, डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहां खुलेगा, ये सब याद रखना है आपको, ये मेमोरी एम्पुला में खुलता है, तो सीक्वेंस पूछेगा, ठीक है। तो देखिए मेमोरी लोब्स, फिर एल्वियोली, फिर टिप्यूल्स, फिर डक्ट, फिर एम्पुला। अब ये मेमोरी एम्पुला कहां खुलेगा, TDA, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कहां खुलेगा, इट ओपन्स इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, LACTIFEROUS, लैक्टिफेरस डक्ट में खुलेगा, ठीक है। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट कहां खुलेगा, ठीक है। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट है, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है ना, अब ये जाकर खुलता है निप्पल में, NIPPLE, निप्पल, इस तरह। तो आपको ये क्या करना है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना, ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या, ऐसे कहेंगे, ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ 15 to 20 व्हाट, दिस 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। अब हर एक मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होंगे, बहुत सारे मेमोरी एल्वियोली होंगे, ठीक है। और ये मेमोरी एल्वियोली एक्चुअली में क्या हुआ, मिल्क का सेक्रेशन कहां होता है, मेमोरी एल्वियोली में ही क्या है, इसी में होता है। तो एक्चुअली में सेक्रेशन, इट सेक्रेट्स मिल्क, मिल्क का सेक्रेशन कहां पर होता है, एक्चुअली में अगर पूछ देगा तो मेमोरी एल्वियोली में बनता है, ठीक है। और वहां से कहां आएगा, अब देखिए मेमोरी एल्वियोली है ना, बहुत सारा मेमोरी एल्वियोली मिलकर कहां खुलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, सीक्वेंस याद रखना है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है कुछ मिलकर कंबाइन करके मेमोरी डक्ट में खुलेंगे, मेमोरी डक्ट कहां खुलेगा, मेमोरी एम्पुला में, एम्पुला लैक्टिफेरस LACTIFEROUS डक्ट में खुलता है, और ये कहां खुलेगा, निप्पल में खुलता है आके। और निप्पल में बहुत सारे पोर्स हैं, जब बेबी सक करता है मिल्क, ये निप्पल को, तो क्या होगा, ये मेमोरी ग्लैंड से ये पाथवे होते हुए डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, एक जल्दी से देख लें, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक देख ले हम मेमोरी ग्लैंड का। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरह का मेमोरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह का है, देख रहे हैं कि मसल्स है इसमें, ऐसे स्ट्रक्चर बना दे, पहले ऐसे रफली एक बना रहे, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज अबाउट मेमोरी ग्लैंड। ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये कहां पर है, चेस्ट रीजन में है ना, ठीक है, ब्रेस्ट,
ठीक है। तो यहां पर ये ब्रेस्ट बोन है, कहते हैं ये ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट बोन। तो इसी से अटैच्ड है, चेस्ट से अटैच्ड है। तो ये जो जहां से निकल रहा है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये जो कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं। कौन सा मसल? पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर है, ये ऐसे। तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया है फिगर, वही फिगर आपको दे देगा और लेबलिंग वही दे देगा, XYZ आपको देख के बताना है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ दिस इज क्या, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस होल मेमोरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू वेयर? इट इज अटैच्ड टू मसल्स एंड दिस इज नोन एज पेक्टोरलिस, पेक्टोरो, PECTORALIS, पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है कहते हैं, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो जनरली ये हाथ है ना, ये देखिए हाथ जो है क्या है, हाथ ऐसे उठा सकते हैं ना, ऐसे, तो उठाने में जो हेल्प करता है यही मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल हेल्प्स इन रेजिंग द आर्म्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर है ना, तो इसी से मसल से अटैच है ये पूरा, देख रहे हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल। और यहाँ पर बगल में क्या है, ऐसे ऐसे जो एनसीईआरटी में फिगर दिया है वही हम देख रहे हैं, ये रिब्स होते हैं बहुत सारे रिब्स, ठीक है। और दो रिब्स के बीच में ये क्या होगा, मसल्स होते हैं ना, तो मसल्स भी हैं, तो मसल्स बिटवीन रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इस तरह लेबलिंग। अभी देखिए मसल्स बिटवीन रिब्स जो पढ़े हुए हैं हम क्या करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल, तो यही है इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल COSTL, इंटरकॉस्टल मसल्स ये है, ठीक है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है इट इज अटैच टू चेस्ट रीजन, ठीक है। और वो भी चेस्ट रीजन में, कहां पर, वो भी चेस्ट रीजन में हम कहां देखेंगे, वो भी देखेंगे, दैट इज कह सकते हैं इट इज अटैच टू पेक्टोरलिस मेजर, और रिब्स वगैरह तो है ही, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहां कि स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये क्या होगा, दो चीज होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट, ठीक है। अब यहां देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू पहले देख रहे हैं, तो ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बने हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इस तरह है, आप देखिए इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये एक हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं, 3 4 5 6, इस तरह से 15 से 20, ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, 15 से 20 क्या है, ये मेमोरी लोब्स, तो यहां पर हम लिखते भी जा रहे हैं मेमोरी, तो आपको जो एनसीईआरटी में फिगर दिया है उसी तरह दिख रहे हैं, तो ये मेमोरी लोब्स हैं। और ये मेमोरी लोब्स कितना है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 15 से 15 to 20, फिगर में भी हम दिखाने का कोशिश किए हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। अब ये देखिए मेमोरी लोब्स तो है ही, इसके अलावा क्या है, अब ये देखेंगे ये सब क्या होगा, मेमोरी लोब्स, ये सब भी खुलेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है, इन सब में यहां पर ये सभी जगह इस तरह से वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, तो साइड में भी है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सब क्यूटानियस फैट, स्किन के नीचे है ना, तो ये सब क्यूटानियस फैट। तो ये जो है ये क्या हो गया, तो ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, यही है फैट, क्या है, यही है फैट, ठीक है। तो इसमें फैट है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं रेड फिगर से जो बना है क्या है, फैट, तो देख रहे हैं पूरे में क्या है, फैट है, ठीक है। तो पूरे में क्या है, ये फैट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, फैट, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज फैट, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। ये मेमोरी लोब्स था, ठीक है। और ये क्या है, ये जो रेड से देख रहे हैं इट इज फैट, ठीक है। तो ये फैट क्या है, ये फैट का लेयर है, हो सकता है थोड़े ज्यादा हो कम हो, इससे ये ऐसे, ठीक है। और ये फैट जरूरी नहीं है, पीछे भी हो सकते हैं ऐसे, इस तरह, ठीक है। ये हो गया फैट, ठीक है। तो फैट हो गया। दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू, द ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्स जो हैं, ठीक है, ये जो मेमोरी लोब्स हैं,
ठीक है। अब इस लोब के अंदर क्या होता है एक्चुअली में हम देखेंगे, बहुत सारे इस तरह ऐसे ऐसे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, हर एक में देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये अंदर है ना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को मेमोरी लोब्स के अंदर जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेमोरी एल्वियोली। क्या कहते हैं, मेमोरी, MAMMARY, मेमोरी एल्वियोली। तो हम कह सकते हैं ईच मेमोरी लोब्स जो है उसमें भी क्या है, बहुत सारे क्या है, मेमोरी एल्वियोली है। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी लोब्स 15 से 20, मेमोरी लोब्स 15 से 20। और हर एक मेमोरी लोब्स में क्या है, देखिए बहुत सारे मेमोरी एल्वियोली है, तो डायग्राम में दिखा दिए। ठीक है, तो सभी में होगा, हम सभी में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा बता दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये देखिए मेमोरी एल्वियोली जो है ना, मेमोरी एल्वियोली कहां खुलेगा, ट्यूब्यूल। तो एक का ये देखिए, इसका जो है ये कहां खुलेगा, ये इस तरह खुल के ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और सब के सब कहां खुलेंगे, एक तरह से आके सब के सब आके ऐसे ऐसे खुलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है इसी को कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे, MAMMARY, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हालांकि ये फिगर ट्यूब्यूल्स का लेबलिंग आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सीधे दिया है ऊपर सबसे। तो जब भी दिया रहेगा ऐसे ऐसे ना, अब सबसे सीक्वेंस को देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या था, मेमोरी लूप्स, ये खुलता है मेमोरी एल्वियोली, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहां खुलेगा, इसके बाद डक्ट में खुलेगा। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ मिलेंगे ऐसे ऐसे, फर्दर कंबाइन करेंगे और फर्दर कंबाइन करते जाते हैं इस तरह। तो ये दो कंबाइन किया इस तरह, और कंबाइन किया इस तरह, है ना, ऐसे कंबाइन कर करके ये कहां खुलेंगे, ये कंबाइन कर करके ये हो सकता है इस तरह, ये देखिए इस तरह, और ये कंबाइन करके ऐसे ऐसे खुल रहे हैं। तो ये जो अगला जो होगा, मिनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म क्या, मेमोरी डक्ट में खुलता है। कहां खुलेगा, मेमोरी डक्ट। ट्यूब्यूल क्या है, डक्ट में। सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, अब ये मेमोरी डक्ट कहां खुल रहा है, एम्पुला में। एम्पुला थोड़ा सा फुलर रीजन होता है। ठीक है, ये जनरली कहां खुलेगा, ये सब देखेंगे आगे, और कंबाइन करके इस तरह ये सब मिलते जाएगा ऐसे ऐसे, और मिलते मिलते और फाइनली ये कहां खुलेगा, तो यहां देखिए, ये फाइनली जो है कुछ इस तरह से ऐसे खुलेंगे, कुछ यहाँ पर ऐसे खुलेंगे, कुछ ऐसे खुलेंगे, ऐसे बहुत सारे है ना, तो 7-8 इस तरह करके खुलते हैं यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, जो थोड़ा सा स्किन का उठा हुआ पार्ट है, दिस इज नोन एज निप्पल, इसको कहते हैं निप्पल। ठीक है, अब इस निप्पल को बड़ा करके अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो यहां पर निप्पल को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे मिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मिनी पोर्स। ठीक है, और ये बहुत सारे पोर्स हैं, तो इसी से क्या होगा, ये सारे के सारे, ये जो फाइनल डक्ट है जो कि निप्पल में खुल रहा है, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं, LACTIFEROUS, क्या कहेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। तो ये देखिए जो निप्पल में खुल रहा है लास्ट डक्ट सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये देखिए, यही तो है, निप्पल है, और इससे पहले कहां खुल रहा है, ये लैक्टिफेरस डक्ट में खुल रहा है। ठीक है, यही ना, उससे पहले क्या है, एक एम्पुला। ठीक है, तो ये देखिए, ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये, ठीक है, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट खुलने से पहले यहां पर थोड़ा सा क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ये थोड़ा सा इस तरह फूला होता है, लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है, ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है ना, खुलने से पहले थोड़ा सा हर एक में क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये ऐसे फूला हुआ है, इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। क्या कहते हैं, लैक्टी, FEROUS, साइनस। साइनस मतलब क्या हुआ, चेंबर। इसी में क्या होता है एक्चुअली में, दिस लैक्टिफेरस साइनस मिल्क बनता कहां है, कह सकते हैं मेमोरी एल्वियोली में, सेक्रेट्स मिल्क। ठीक है, लेकिन लैक्टिफेरस साइनस में क्या होगा, इट स्टोर्स मिल्क। तो मिल्क जो है ना, मेनली स्टोर कहां होता है, लैक्टिफेरस साइनस में। आपके एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया है, बस ये दे दिया है कि निपल्स के सामने जो खुल रहा है निपल में, उसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो होगा कंबाइन करके ये कहां खुलेगा, तो ये कहेंगे दैट इज नोन एज मेमोरी एम्पुला। तो सीक्वेंस आपको बस याद रखना है, मेमोरी एम्पुला जो एनसीईआरटी में दिया है, हम तो उतना रटेंगे ही। ठीक है,
मेमोरी एम्पुला में खुलेगा। ये मेमोरी एम्पुला कहाँ खुलेगा? लैक्टिफरस। तो यहाँ देखिए अभी बताया इट इज मेड अप ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट फैट हो गया ये सब लाल वाला। इसके बगल में क्या देख रहे हैं? बहुत सारा मेमोरी लोब्यूल्स है। कितना लोब्स? 15 से 20। एक्चुअली 15 से 20 लोब्स हैं, उसमें भी बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, उसमें अलवेली होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें मेमोरी लोब्स 15 to 20 होता है। उसके अंदर क्या होता है? मेमोरी अलवेली है। अलवेली क्या करेगा? सेक्रेट मिल करेगा, ये टिब्यूल से पास करेगा। टिब्यूल कहां खुलेगा? डक्ट में। तो TDA याद रखिएगा, कुछ भी जैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, ये खुलेगा लैक्टिफरस डक्ट। ठीक है, और ये लैक्टिफरस डक्ट में यहाँ क्या होगा? लैक्टिफरस साइनोसिस से पहले वहां पे मिल्क स्टोर रहता है और वो यहाँ आएगा और निपल से बाहर निकल जाएगा। सकिंग, जब कोई इन्फेंट या बच्चा जो है, जो भी देख रहे हैं बेबी, निपल को सक करेगा तो ये आ जाएगा कहां पर? निपल के थ्रू बाहर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका मेमोरी ग्लैंड। एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो निपल है इसके बगल में एरिया, ठीक है, इसके बगल का एरिया जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इसके बगल का एरिया थोड़ा सा क्या होता है? वो पिंकिश कलर कह सकते हैं, यंग है तो, अगर थोड़ा ओल्ड होते गए तो ब्लैकिश कलर हो जाता है, पिगमेंटेड एरिया है। और ये जो पिगमेंटेड एरिया जो देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं दैट इज एरियोला। क्या कहते हैं? इसको एरियोला। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एरियोला। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? एरियोला। तो एरियोला जो है ना, कह सकते हैं इट इज अ पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल। ठीक है, तो इट इज अ पिगमेंटेड एरिया अराउंड कहां पर? निप्पल। ठीक है, तो निप्पल के चारों तरफ पिगमेंटेड एरिया है। ठीक है, और यहां क्या होगा? हेयर्स वगैरह, सिबेसियस ग्लैंड, ये सब सबक्यूटेनियस फैट उट नहीं होता इसमें। यहां पर जो है ना, इस एरिया में यहां पर बन गया है, लेकिन ये इस एरिया में फैट नहीं होगा। ठीक है, इट लैक्स हेयर्स एंड सबक्यूटानियस फैट। यहां पर फैट नहीं होगा। ठीक है, और मोंटोगोमेरिस ग्लैंड होता है यहां पर, मोंटोगोमेरिस। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर इसको कहेंगे मोंटोगोमेरिस, MONTOGOMERYS ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है? इसको मॉइस्ट रखता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एरियोला क्या है? इट इज द पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल्स। ठीक है, पिगमेंटेड एरिया अराउंड अ मोस्ट सेंसिटिव रीजन है। ठीक है, पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल, इट लैक्स हेयर्स एंड सबक्यूटेनियस फैट। मोंटोगोमेरिस ग्लैंड यहां पर होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं इट इज एक्चुअली अ सीबेसियस ग्लैंड। क्या है? सीबेसियस ग्लैंड है एक तरह से। और वो सीबेसियस ग्लैंड क्या है? क्या सेक्रेट करेगा? ये सेक्रेट करेगा ऑयल, और इसको क्या करेगा? ऑयल इसको स्लिपरी रखेगा, मॉइस्ट रहेगा। ऑयल निकलता है और इसको मॉइस्ट रखता है। और ये मोस्ट सेंसिटिव रीजन है, मोस्ट सेंसिटिव रीजन। ठीक है, क्यों कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव? क्योंकि जब जैसे बच्चा क्या है, जैसे ही सक करेगा, इतना सेंसिटिव है कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स यहां होते हैं, तो वो क्या होगा? अपने आप मिल करने लगेगा। तो कह सकते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट, सेंसरी नर्व एंडिंग्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे? तुरंत जैसे ही सक करेगा निपल को, वो मिल्क आने लगेगा उस तरफ। ठीक है, तो ये कहते हैं दिस इज एरोला। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होगा। ये तो कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको लेवलिंग याद रखना है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्या, एक दो चीज और है कि मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में जो क्या हुआ, मिल्क का फंक्शंस क्या होगा मेमोरी ग्लैंड का? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जनरली क्या होता है? ये एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद, उससे पहले नहीं होता है। मिल्क जो है उसका इजेक्शन क्या होता है? पहले नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो बाय मेमोरी ग्लैंड्स मतलब क्या हुआ? सिंपली वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, और जनरली क्या, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज लैक्टेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लैक्टेशन। ठीक है, तो एक हेडिंग दे देते हैं लैक्टेशन। ठीक है,
LACTATION। तो लैक्टेशन क्या होगा, तो लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसको कहते हैं दैट इज नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा। अभी मिल्क का प्रोडक्शन तो होगा, तो जो फर्स्ट मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम। तो दो टर्म हम देखें, पहला तो देखें क्या कि लैक्टेशन, तो लैक्टेशन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद जनरली सक किया तो मिल्क का प्रोडक्शन होने लगा, तो लैक्टेशन। एक है कोलोस्ट्रम, COLOSTRUM, कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम क्या हुआ, तो जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है शुरुआती में, फर्स्ट सेकंड डे जो होता है जो भी मिल्क, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कोलोस्ट्रम। द न्यूली फॉर्म्ड और फर्स्ट फॉर्म्ड मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम। तो एक लाइन में कह सकते हैं फर्स्ट मिल्क, ठीक है, येलोइश इन कलर का होता है, उस तरह का होता है फ्लूइड, दैट इज नोन एज द फर्स्ट मिल्क। फर्स्ट मिल्क किसका, मदर्स मिल्क, फर्स्ट मदर्स मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, किसी भी चाइल्ड को रिकमेंड किया जाता है कि आप कोलोस्ट्रम जरूर दें, पिए मतलब बच्चा, ठीक है। तो मदर शुड प्रोवाइड फीटस और बेबी, ठीक है, विथ दिस फ्लूइड और दिस मिल्क कोलोस्ट्रम। क्यों, बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडी, जो नेचुरल एंटीबॉडी होता है ना मदर से, इसी के थ्रू आता है, ठीक है। तो कह सकते कोलोस्ट्रम, तो इट इज क्यों दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज होता है, रिच इन एंटीबॉडीज। तो कह सकते हैं फर्स्ट मदर्स फर्स्ट मिल्क कह लीजिए, फर्स्ट नहीं, मदर्स फर्स्ट मिल्क और मदर्स फर्स्ट मिल्क कह सकते हैं, इसको कहेंगे। दूसरा रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, तो एंटीबॉडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, चाहे एनिमल टिश्यूज में पढ़ा चुके एंटीबॉडी का टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो कौन सा, इसमें ये भी पूछ देगा कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो याद रखिएगा आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए भी दो तरह का होता है, एक सर्कुलेटरी होता है और एक सिक्रीटरी। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, तो इट इज रिच इन SECRETORY, सिक्रीटरी एंटीबॉडी आईजीए, ठीक है। तो याद रखेंगे दो तरह का आईजीए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन बता चुके हैं, ठीक है। तो सिक्रीटरी, सर्कुलेटरी आईजीए नहीं होता है, सिक्रीटरी आईजीए होता है, ठीक है, ठीक है। जो मदर प्रोड्यूस की थी सेक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडी, वो इसी मिल्क के थ्रू बच्चे को मिलता है, तो इसीलिए ये मिल्क जरूरी है, ठीक है, बाद में नहीं बनता है, इनिशियल जो बनता है मदर्स मिल्क दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, एंड इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, दैट इज कौन सा एंटीबॉडी, दैट इज सेक्रेटरी आईजीए। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मदर अपना दूध पिलाए बच्चे को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये अब ये क्या देखेंगे, हार्मोन्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हार्मोन्स विच रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ क्या, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड फंक्शन जो है इट इज रेगुलेटेड बाय 4 हार्मोन्स मेनली, ठीक है। तो हार्मोन्स, दैट हार्मोन्स देखते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, दैट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो वो हार्मोन जो कि फंक्शन को रेगुलेट करता है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो यहां पे याद रखेंगे 4 हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं, 4 हार्मोन्स, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन्स कौन कौन से हैं देखते हैं कि, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एक्चुअली में क्या करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है उसका डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में करता क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट करने का मतलब ब्रेस्ट बिगर साइज होता है, जैसे देखते हैं एज बढ़ते जाता है ब्रेस्ट का साइज बढ़ते जाता है, क्यों, तो इसमें क्या होगा, फैट जो देख रहा है ना, ये वाला फैट,
ठीक है। तो ये फैट का एक्यूमुलेशन जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू मतलब फैट इज डन बाय एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन फैट का डिपोजिशन कर रहा है तो क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो मेन काम क्या हो गया इसका, तो आप कह सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अब ये एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट तो कैसे करता है, कैसे, बाय कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और इसी एडिपोज टिश्यू मतलब क्या हुआ, फैट का डिपोजिशन करके। तो कौन करता है फैट का डिपोजिशन, दैट इज एस्ट्रोजन। तो याद रखेंगे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी कर सकते हैं, एनलार्जमेंट मींस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। उसी तरह डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डक्टल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम, मिल्क जो है ना डक्टल सिस्टम, तो इसका भी डेवलपमेंट कौन करता है, एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। तो किसका, देखिए डक्टल सिस्टम, डक्ट का, ये जो डक्ट है ना, सब मेमोरी डक्ट वगैरह, एम्पुला, इलेक्टिफरस डक्ट है ना, तो इसका क्या डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ये एस्ट्रोजन ही कर रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम भी कर रहा है, दो काम याद रखिएगा एस्ट्रोजन का भी, ठीक है। तो ये वो एनलार्जमेंट वगैरह तो ही एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन कर रहा है, और ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब फैट का डिपोजिशन कर रहा है, एक्यूमुलेशन। और दूसरा क्या है, डक्ट को भी मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू का भी डेवलपमेंट कर रहा है, दोनों कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली में क्या है ना, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, फैट रूट का डिपोजिशन नहीं कर रहा है। ये क्या है, यहां देखिए, ये क्या है, लोब्स है ना, लोब्यूल्स, और क्या है, एल्वियली है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं ये ब्रेस्ट का लोब्यूलर एंड एल्वियुलर सिस्टम का ग्रोथ करता है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ब्रेस्ट लोब्यूल एंड एल्वियुलर सिस्टम का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है डेवलपमेंट, ये भी कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ क्या, ब्रेस्ट, कौन सा, डक्टल सिस्टम नहीं, लोब्यूलर, और एल्वियुलर सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम किसका, ब्रेस्ट का ना, तो लिख दें पूरा ब्रेस्ट डक्टल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डक्टल सिस्टम को ये कर रहा है। तो ये देखिएगा, ये डेवलपमेंट ऑफ क्या कर रहा है, ब्रेस्ट डक्टल सिस्टम, ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लोबुलर और एल्वुलर सिस्टम का ये कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अकेले एस्ट्रोजन ग्लैंडुलर टिश्यू पूरा नहीं कर रहा है, ये क्या है, ये जो एल्वियोली और लोब्स जो है ये वाला, इनका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में मेनली हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये क्या है, एस्ट्रोजन, तो इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ही क्या करेगा, लेकिन कौन सा, जनरल डक्टल सिस्टम का कर रहा है ये। तो डक्ट का ग्रोथ, ग्लैंडुलर टिश्यू का ग्रोथ जो है वो कौन कर रहा है, वो याद रखेंगे, वो दोनों के दोनों कर रहे हैं, लेकिन ब्रेस्ट का डक्टल सिस्टम ये कर रहा है, मेन डक्ट्स वगैरह ये सब, लेकिन ये ब्रेस्ट का लोबुलर और एल्वुलर सिस्टम का ग्रोथ ये कर रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे, और ये दूसरा। तीसरा जो है, ठीक है, ये प्रोलैक्टिन होता है, क्या होता है, प्रोलैक्टिन, PROLACTIN, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सब फिजियोलॉजी में, PRL, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं प्रोलैक्टिन को PRL, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन, अब जैसे ही क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन कौन करेगा, यही करेगा, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कहां पर, इन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, उनका मिल्क का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा ये कर रहा है प्रोडक्शन मिल्क का, अपने आप नहीं होगा, ये करेगा PRL, ठीक है। PRL जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। अब आप क्या कहिएगा, इस समय प्रेगनेंसी से पहले नहीं है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो क्या होगा,
वो क्या हो गया, ये देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट कर देगा। एकदम लास्ट में एक और हार्मोन है इसमें, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसी को पीटोसिन भी कहते हैं, PITOCIN, पिटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और PITOSIN, पिटोसिन, इसको देख लेंगे पिटोसिन, ठीक है, पिटोसिन। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, जब बेबी सक करता है मिल्क तो ऑक्सीटोसिन के चलते क्या हुआ, एजेक्शन होता है, मिल्क बाहर रिलीज, इट कॉजेस क्या, प्रोडक्शन नहीं, इट कॉजेस रिलीज और एजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, फ्रॉम निपल ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड के निपल से जो निकल रहा है एजेक्शन, तो रिलीज और एजेक्शन ऑफ मिल्क क्या होगा ये। तो कौन सा हार्मोन एजेक्टिंग हार्मोन है, कौन सा एजेक्टिंग हार्मोन है, आंसर यही है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये हम बता चुके हैं, ये याद रखना है कौन कौन सा, इसमें याद रखना है एनलार्जमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीच डक्टल सिस्टम दोनों कर रहा है, लेकिन ये लोबुलर क्या कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ये क्या है, रिलीज और एजेक्शन ऑफ मिल्क, और एजेक्शन ऑफ मिल्क का रिलीज क्या है, मेमरी ग्लैंड से कौन कर रहा है, तो ये सारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं मेमरी ग्लैंड को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये हो गया।